नमस्कार दोस्तों, गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे सेट्स एमसीक्यू फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से 2022 तक के रेलवे में आए हुए सभी प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं। दोस्तों, यदि कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 आपके लिए बेहतर बुक है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, इसे हमारे साथ अध्ययन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योर सेल्फ पृष्ठ संख्या 28 यानी कि सेट नंबर 28। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है? दोस्तों, तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है? तो दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? दोस्तों, जय संहिता महाभारत ग्रंथ का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, अडियार भारत के किस राज्य में स्थित है? अडियार भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, हाथी गुम्फा का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों, हाथी गुम्फा का संबंध जैन धर्म से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया था? दोस्तों, सन 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई रखा गया था।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, गोकक झरना कहाँ पर स्थित है? गोकक झरना बेलगांव में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है SO2 तथा NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं पर्ल एस बक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? दोस्तों, अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, हेमेटाइट किसका अयस्क होता है? दोस्तों, हेमेटाइट लोहे का अयस्क है या होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया? दोस्तों, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, डेसिबल किसकी माप की इकाई है? दोस्तों, डेसिबल ध्वनि की माप की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, शनिवार किसका अयस्क है? तो दोस्तों, शनिवार पारे का अयस्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, तानसेन का असली नाम क्या था? दोस्तों, तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बनी? दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक हैं अरुण शौरी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, हाथी गुम्फा को किसने बनवाया था? दोस्तों, हाथी गुम्फा को खारवेल ने बनवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? दोस्तों, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां मुगल बादशाह ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, एशिया की रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, एशिया की रोशनी के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों, चकमा शरणार्थी का संबंध है बांग्लादेश से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, टी शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया? दोस्तों संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण भारत का संतरी तमिलनाडु को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? दोस्तों अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, जुड़वा शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 44 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल मुफ्त है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर किया कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।